जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये IMO रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग पास पहला क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये देखिए आपका है इक्वलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। वाई इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिटी निकालनी है किसकी, साइन की, ABC की। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिया गया है। ये देखिए आपका ये ग्राफ है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे। यानी आप कह सकते हो कि -b/2a इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड -d/4a इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो हम लोग पहली इनइक्वलिटी का भी यूज़ करते हैं कि -2a अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब -b जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं। रिवर्सल ये देख सकते हैं b लेस देन 0 होगा। तो पहली चीज़ तो आ गई आपकी b लेस देन 0 हो गई। दैट मीन्स ये हो गया कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कोई हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं -b/2a। इसका मतलब अगर आपका b लेस देन 0 हो गया है, b अगर b लेस देन 0 है तो a आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो दो चीज़ें आ गई, b लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं -d/4a। -d/4a d इक्वल टू होता है आपका b² - 4ac, ठीक है। और अपन 4a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि b² - 4ac लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि -4ac है, फिर इनइक्वलिटी आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4ac - b² ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स b² जो है, ये b जो है आपका जो लेस देन 0 है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर होके माइनस ही रहेगा। यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 4a को अगर कंपेरिजन करते c को देखते हैं, a जो है आपका ग्रेटर देन 0 है तो c भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऑप्शन डी की तरफ जा सकते हो। ऑप्शन डी आपका जो है a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 एंड c आल्सो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सॉल्व कब अपने को करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है आपकी a/x - b/a y 0। तो हमें यहाँ पर बच्चों देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 1/x अगर u एज्यूम करते हैं 1/y अगर v एज्यूम करते हैं, तो इस इक्वेशन का कुछ और ये रूप हो जाएगा au - bv 0। तो यहाँ से हम बच्चों देखिए u की वैल्यू निकाल सकते हैं। और u की वैल्यू निकाल के हम लोग जो है सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर v की वैल्यू निकालते हैं, चलिए v की वैल्यू निकाल लेते हैं, au/b आ जाएगी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी दी गई है इसको भी देख लीजिए। ab² है, ab² मतलब हमने एज्यूम किया था आपका ab² इंटू u 1/x 1/x इक्वल टू u ab प्लस a²b 1/v इक्वल टू a² प्लस b²। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप लोग कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम यहाँ से v की वैल्यू उठा के रख देते हैं, यहाँ से हम अगर v की वैल्यू उठा लेते हैं इन टर्म ऑफ u, ठीक है, तो ab² प्लस a² इंटू au/b। तो यहाँ से a² इंटू v, v मीन्स au/b। तो यहाँ से बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर मिलता है, आपको कॉमन के रूप में मिलता है, आपको यहाँ पर आपको ab कॉमन मिलता है। यहाँ से देख लीजिए आपको ये ab कॉमन मिलता है, तो ये हो जाता है bu प्लस av इक्वल टू a² प्लस b²। ओके, तो यहाँ से फिर आप लोग देखेंगे कि आपको अगर v की वैल्यू आप रखते हो, v की वैल्यू आपने रखी, यहाँ पर आप ab इंटू bu प्लस a इंटू au/b, तो ये हो जाएगा आपका a²b हो जाएगा, a²b हो जाएगा, जिसको कि हम बच्चों यहाँ से हम b एलसीएम ले लेंगे। तो b एलसीएम लेने पे हो जाएगा ये आपका, b एलसीएम लेने पे b² हो जाएगा, ab बाहर अगर आप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ab b² u प्लस a² u।
दैट मीन्स यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे ये ए स्क्वायर यू है और ये बी स्क्वायर यू है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों का बी भी कैंसिल हो गया, बी भी यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया यू भी, अगर आपका कॉमन आ गया तो ए यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ए यू की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका ए यू की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ए यू की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट, यानी आप समझ सकते हैं यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a आ गया। अगर यू 1/a आ गया देखिए, तो अगर यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यू की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी इंटू 1/a। तो यानी v की वैल्यू 1/b आ गई, v की वैल्यू 1/, तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 1/x इक्वल टू यू। दैट मीन्स यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1/x। यू इक्वल टू अगर 1/x रखते हो तो 1/1/a करके अगर आप देखोगे कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, किसकी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी a पर जाके, और इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी b। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ जाएंगे। ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कम्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी कम्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हियर गिवन a polynomial f(x) = 3 square minus 4t plus 3. Find the value of alpha 4 plus beta 3 plus alpha 3 and beta 4. Now we see this is the equation. We know that their root alpha and beta is assumed alpha and beta. Alpha plus beta is equal to -4. Okay guys, and alpha and beta is equal to 3. Now put these values in this equation. Here alpha cube and beta cube may be we take common. यहाँ पे हम अल्फा 3 बीटा क्यूब कॉमन लेते हैं, तो अंदर आता है आपका अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा एंड बीटा वैल्यू गिवन अल्फा टू बीटा इक्वल टू 3। तो 3 का क्यूब यहाँ पे आप 3 का क्यूब करिए, अल्फा प्लस बीटा आप -4 आप -b/a सॉरी -b/a इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप 4 लीजिए, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 into 4 इक्वल टू 108। ऑप्शन आर सी, ठीक है। ओके, नाउ गाइस कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। sec theta is equal to x plus 1/4x sec theta plus tan theta, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो नाउ वी कम्स ऑन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स वी नो हियर इज द sec theta फार्मूला आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें sec थीटा की वैल्यू दी गई है यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू कैसे, स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स sec थीटा की वैल्यू अगर आपको गिवन है, sec थीटा की वैल्यू है, तो हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आपका sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1। sec थीटा की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस 1/4x। x को आप होल स्क्वायर में अगर लेंगे, इसको आप होल स्क्वायर -1 अंडर रूट, ये आप अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता बच्चों, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू x अपॉन 1/4x। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और -1। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x होल स्क्वायर -1/2 विद अंडर रूट। तो tan x की जो वैल्यू आ जाएगी वो tan x किसका बन जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वहाँ पर बन जाएगा x माइनस 1/4x, ये बन जाएगा आपको अंडर रूट x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई tan थीटा की, आ गई x/1 माइनस 4x, x/1 माइनस 4x आ गई, ठीक है। अब इसको आप इधर पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू आपकी प्लस माइनस में आएगा, ये आएगी आपकी वैल्यू इसमें आएगी, आपकी प्लस माइनस में आएगी, क्योंकि अंडर रूट आप यहाँ पे हटा रहे हो, अंडर रूट हटाने के लिए आपकी प्लस माइनस में आ जाएगी। और यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए,
x प्लस 1/4x, यहाँ पे नहीं लिखते अपन, यहाँ पे क्वेश्चन एड कर लेते हैं। x प्लस 1/4x, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ये आपकी सेक थीटा tan थीटा की निकली, प्लस x माइनस 1/4x। एक बार प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन ले लीजिए, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका ये कैंसिल होगा, एक बार तो 2x वैल्यू आ जाएगी और एक बार आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/4x, यानी 1/2, 2/4x, 2/4x मतलब 1/2x, 1/2x। तो ऑप्शन आता फर्स्ट, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक आपका ट्राइंगल गिवन है, उसके मिड पॉइंट आपके दिए हुए हैं। ये आपका मिड पॉइंट है 1 1, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 1 है। ये आपका मिड पॉइंट है 2 माइनस 3 और ये आपका मिड पॉइंट है 3 4। तो पूछता है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर इनको हम आपस में मिला लेते हैं, ये अगर वी कैन ज्वाइन दिस, वी कैन फॉर्म ए वन ट्रायंगल, और उसका भी सेंट्रॉइड वही होगा, जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड वही काम करेगा जो इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो सीधा सा फार्मूला है, अगर इसके आपको वर्टेक्स दिए गए हैं तो आप इसको सेंट्रॉइड का फार्मूला निकालने के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, x1 + x2 + x3/3, दैट मीन्स 1 + 2 + 3/3, दैट मीन्स 3 2 5 और 6 6/2, इसका आ जाएगा 2। सेंट्रॉइड एक आ गया आपका निकल के सामने 2, और एक सेंट्रॉइड आ जाएगा आपका y1 + y2 + y3। देखिए y1 + y2 -3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 - 3, 5 - 3 मतलब 2/3, दूसरा आ गया 2/3, एक आ गया 2 और दूसरा आ गया बच्चों 2/3। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आंसर हो जाएंगे 2 एंड 2/3, इसके सेंट्रॉइड हो जाएंगे 2 एंड 2/3। तो ऑप्शन थर्ड की तरफ आप जा सकते हो, ये थर्ड ऑप्शन आपने लगा सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फिर फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर आपको एक सर्किल दिया गया है, ये देखिए आपको एक सर्किल दिया है जो कि टेंजेंट एडी से टच करता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर आप देखिए ओ सेंटर है, ओ सेंटर पर आपको एक एंगल दिया गया 58 डिग्री का। ठीक है ना, तो आपको पता है जो सेंटर पे जो एंगल होता है और जो इसके आउटर इस पे एंगल होता है, इसका हाफ होता है, मतलब ABT जो हो जाएगा, या ABT एंगल जो हो जाएगा वो 1/2 ऑफ द एंगल AO, जो भी आप ले रहे हैं, AOB एंगल AOB के बराबर हो जाएगा। तो वो 58 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 29 डिग्री। ठीक है, 58 ये हो जाएगा आपका 29 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो जाएगा बच्चों 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 29 पता हो गया तो आप इस ट्रायंगल को, आपको यहाँ पर आंसर में ये ट्रायंगल निकालना है। कौन सा निकलना है आपको, यहाँ पर आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये 29 डिग्री आ गया आपको। तो देखिए ये आपकी ये टेंजेंट लाइन है, ये एंगल आपका कितना होगा बच्चों 90 डिग्री एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ओके, और आपका ये देखिए ये क्या होता है कि अगर ये 29 डिग्री है, ये आपका 29 डिग्री है, तो दिस प्लस दिस अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए 90 के इक्वलेंट हो जाए, क्योंकि ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये प्लस ये मतलब कि आपका एंगल ABT प्लस एंगल ATQ इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वलेंट होना चाहिए। और A अपन को मालूम क्या है, ABT की वैल्यू मालूम है 29 डिग्री, 29 डिग्री, तो ATQ आप निकाल सकते हो, ATQ इक्वल टू 90 माइनस 21, ATQ इक्वल टू 90 माइनस ये आपका 29, मतलब आपका 61 डिग्री है, ये एंगल आपका 61 डिग्री है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो उम्मीद है। तो हमें आप विद्या क्लासेस पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।